हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लेकर आई हूँ जहाँ पर आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम ओबीजीबी में पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ ये जो बीएससी थर्ड ईयर है उसका मेडिकल सर्जिकल में जो है सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को थैंक यू बोलूँगी जो आपने कंटिन्यूसली मेरे वीडियोज़ को देखे, उसे लाइक किया, आपने शेयर किया। थैंक यू सो वेरी मच। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको पसंद आता है, हेल्पफुल फाइंड होता है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो आज हम बात करेंगे बेसिकली जो है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कैंसर क्या है, एक अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ द सेल्स। तो जब हमारे जो नॉर्मल सेल्स है उनका अलग अलग रीजंस की वजह से बेसिकली अगर वो मल्टीप्लाई होना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होने लगती है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कैंसर। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर की। तो ब्रेस्ट कैंसर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एन अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट सेल्स। जो हमारे ब्रेस्ट सेल्स होते हैं, अगर उसमें किसी भी प्रकार की मल्टीप्लिकेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स ज़्यादा हो रहा है, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ वहाँ पे डेवलप हो रही है हमारे ब्रेस्ट सेल्स की, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, ब्रेस्ट कैंसर। अब जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर है, इट में डेवलप एनी एरिया, जो हमारा ब्रेस्ट का है वो किसी भी एरिया में डेवलप हो सकता है। लेकिन जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर है, मेनली अगर हम बात करें बेसिकली, सो इट अफेक्ट्स द इंटरनल पार्ट। जो हमारा इंटरनल पार्ट है, जिसमें अगर हम बात करते हैं हमारे टिश्यूज़ की, जो हमारे लोब्स हैं, लोब्स में प्रेजेंट होते हैं हमारे लोब्यूल्स वगैरह जो प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे डक्ट्स हैं, जो दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द मिल्क। तो वो डक्ट्स में क्या होते हैं, बेसिकली ये वाले जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसमें हमें ज़्यादा ग्रोथ ऑफ जो है कैंसर सेल्स की ज़्यादा जो है हमें मिलती है। तो बेसिकली जो हमारा ब्रेस्ट कैंसर है, इट इज़ डिफाइंड एज द अनकंट्रोलेबल ग्रोथ ऑफ द ब्रेस्ट सेल। लेकिन यहाँ पे जो एरिया अफेक्टेड है, बेसिकली इट अफेक्ट्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ द कैंसरस सेल्स इज सीन इन द टिश्यूज, in the lobules, in the ducts, in the internal part of the breast। जो हमारा ब्रेस्ट का जो अपर क्वाड्रेंट जो हमारा एरिया होता है, उस पे ज़्यादा चांसेस होते हैं, ज़्यादा वही एरिया अफेक्ट होता है हमारा, कौन सा, अपर आउटर क्वाड्रेंट। जो हमारा ब्रेस्ट का अपर का आउटर क्वाड्रेंट होता है, वो ही जो बेसिकली है अफेक्ट होता है जो हमारे कैंसर से। तो ये था हमारा डेफिनेशन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। अब हम बात करेंगे फॉर्म्स। तो बेसिकली जो हमारे ब्रेस्ट कैंसर है, दे आर डिवाइडेड इनटू द 4 फॉर्म्स। फर्स्ट इज द इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, सेकेंड इज द डक्टल कार्सिनोमा, third is the invasive lobular carcinoma and the fourth one is the lobular carcinoma। So अब हम एक एक बात करके देखेंगे कि what do you understand by the invasive ductal carcinoma, invasive lobular one and the lobular carcinoma। तो बेसिकली अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारा इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। तो जो हमारा इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा है, इट अकर्स इन द मोस्ट केसेस, ये हमें देखने को मिलता है वेयर द कैंसर सेल्स इज डेवलप्ड एंड इट अफेक्ट द डक्ट पार्ट। जैसे मैंने ही बोला कि जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं ब्रेस्ट में, इट मोस्टली अफेक्ट विच पार्ट, अपर आउटर क्वाड्रेंट, और इंटरनल में जो हमारे डक्ट्स हैं, हमारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लोब्स, इसमें वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं इन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर सेल। सो इनवेसिव आप देख सकते हैं कि द वर्ड इज कमिंग डक्टल। सो बेसिकली व्हेन द डक्टल वर्ड इज कमिंग, सो दैट मीन्स दैट मोस्टली द कैंसर cells will be developed in which part of the breast, in the duct। और इसमें एक important part है कि this could spread to the other areas also, and it is a which type of cancer, it is a malignant form of the cancer। basically हमने types में हम देखते हैं जो हमारा cancer है, it is divided into 2, one is the benign and one is the malignant। malignant type of cancer can spread to the other tissues, to the other organ and the parts, but benign could be in the specific area। तो जो हमारा ductal invasive ductal carcinoma है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ मैलिग्नेंट, जो कि स्पेसिफिकली कौन से एरिया में डेवलप होता है, डक्ट, बट मे स्प्रेड टू द अदर टिश्यूज ऑफ द ब्रेस्ट। सेकेंड हम देखते हैं डक्टल कार्सिनोमा। डक्टल कार्सिनोमा बेसिकली दैट मीन्स हियर इट विल ओनली अफेक्ट द स्पेसिफिक एरिया दैट इज डक्टल।
यहाँ पे भी था कि इट इज अफेक्टिंग द डक्टल but it is malignant form that it may spread to the other breast tissue, but in only the ductal carcinoma it will, the development of the cancer cells kahan pe rahega, only in the ductal, and it will not spread anywhere else in the breast tissue. Third one is the invasive lobular. So basically this percent, 10% of cases we see of invasive lobular carcinoma, in which basically the cancer cells are development in which part, in the lobes, where the milk producing lobules are present over there. So it will affect that particular area, and it may also spread, again invasive word is coming, so again it may spread to the other breast tissue. Now the lobular means it is very less common, not that much severe, and it is a type of a benign cancer. That means it may only occur and develop in the lobules but may not spread into the other. Invasive lobular, that it may occurs in the development में occur जो है lobules में होगा, लेकिन वो malignant form होगा. So these are the some forms of the breast cancer. I hope you would have understood. अब हम आगे चलेंगे और हम इसमें देखेंगे causes and risk factor. तो जो कैंसर है बेसिकली हम नहीं कहेंगे कि these are the only important causes, कि अगर ये है तो there is confirm कि क्या होगा, कैंसर होगा. No, there are some of the risk factors that may increase for the development of the cancer cells. तो अब हम इसके करते causes, और you may say the risk factor, that some of the factors that may increase the developing of the cancer. सबसे पहले एज, अगर पर्सन जो वुमेन है अगर वो क्या है 60 इयर्स ऑफ एज है. पर्सनल हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, बेसिकली पर्सनल हिस्ट्री जो है इसमें हम देखेंगे इफ़ एनी वुमेन इज़ हैविंग एनी प्रीवियस हिस्ट्री, उसको पहले एक ब्रेस्ट पे जो है डेवलपमेंट हुआ है कैंसर सेल्स का, ये पहले उसको हिस्ट्री रही है कैंसर की या ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री रही है, तो इट देयर आर मोर चांसेस दैट में इट में डेवलप इन द अदर ब्रेस्ट, मतलब अदर ब्रेस्ट में डेवलप होने के चांसेस हो जाते हैं अगर शी इज हैविंग द प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर और द कैंसर. देन जीन चेंजेस, दैट इज इंपॉर्टेंट वन. जीन चेंजेस व्हेन देयर इज अ स्पेसिफिकली, अगर जो हमारा BRCA1 है, BRCA2 है, अगर इसका मिचुएशन होता है तो क्या होता है, इट में लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर. हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है कि एक तो हमारा हेरिडिटरी होता है और एक होता है हमारा जीन चेंजेस. अगर जो हमारे सेल्स होते हैं, ये जो इनका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि जो हमारे न्यू सेल्स होते हैं उनको डेवलप करते हैं. तो अगर यही इनका मिचुएशन हो जाएगा तो क्या होगा, ये हमारे अनकंट्रोलेबल जो मतलब न्यू सेल्स की ग्रोथ होती है उनको मेंटेन करके रखते हैं. तो अगर ये होगा, अगर यही मिचुएशन हो जाएगा तो क्या होगा, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी. तो इसलिए हम इसे कहते हैं जीन चेंजेस व्हेन देयर इज अ मिचुएशन ऑफ द BRCA1 एंड BRCA2. थर्ड हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल. सो बेसिकली रिप्रोडक्टिव मेंस्ट्रुअल में हमारा है कि अगर कुछ फीमेल्स हैं जो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, या फिर हम बोल सकते हैं कि दे आर प्रेग्नेंट विद द फर्स्ट वुमेन, साथ ही साथ उनका मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री में ये रहता है कि मे बी उनका जो मेनोपॉज 55 में हो या फिर अर्ली मेंस्ट्रुएशन जो है स्टार्ट हो गया. सो दीज आर सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स दैट में लीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर सेल. नाउ रेडिएशन थेरेपी, यानी कि पहले कोई हिस्ट्री रही हो ऑफ द कैंसर जिसमें उनको एक्सपोजर हुआ है, या फिर कुछ ऐसे आप बोल सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन या कुछ उनका ऐसा वर्क है जहाँ पे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दे आर अंडर फॉर द रेडिएशन, जहाँ पे उनको ओवर एक्सपोजर हो रहा है रेडिएशन का, दैट में ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर सेल्स. देन कम्स द हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी है जहाँ पे ओवर एक्सपोजर हो रहा है किसका, एस्ट्रोजन का जो है, तो इस कारण की वजह से भी क्या हो सकता है, देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर सेल. फिर ओबेसिटी है, फीमेल में ओबेसिटी है या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है. दीज आर सम ऑफ द रिस्क फैक्टर्स दैट में इंक्रीज द केसेस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर. अब हम बेसिकली बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस के बारे में. अब हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और साइन एंड सिम्टम्स. तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि अगर किसी को डेवलपमेंट हो रहा है, नोड्स वगैरह जो है, तो क्या होगा, थिकनिंग हो जाएगी नियर द ब्रेस्ट और फिर अंडर द आर्म. स्किन इरिटेशन हो सकता है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, और बेसिकली टेंडरनेस कुड बी देयर. स्किन ऑफ जो ब्रेस्ट होती है, एरोला और जो निप्पल है वो बहुत ज़्यादा स्केली हो जाएगी, रेड हो जाएगी, स्वॉलन हो जाएगा. देयर कुड बी अ चेंज इन द साइज एंड शेप ऑफ द ब्रेस्ट बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर सेल्स. इसके साथ
नॉर्मल डिस्चार्ज भी हो सकता है फ्रॉम द ब्रेस्ट पेन और स्किन इरिटेशन हो सकती है। बेसिकली इसके बाद हम डायग्नोस्टिक एवेल्यूशन तो देखते हैं, CT स्कैन, MRI हम करवा सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन जस्ट इन केस जो हमारी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए पेशेंट को कि पहले कोई ऐसी हिस्ट्री तो नहीं रही है ब्रेस्ट कैंसर की या फिर कैंसर की। उसके बाद हम बायोप्सी कर सकते हैं बेसिकली टू फिगर आउट दैट वेदर देयर इज अ कैंसर और नॉट, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इसका जो डिवाइडेड होता है वो किस में होता है, लोकल थेरेपी एंड सिस्टमिक। सो बेसिकली जो हमारा लोकल थेरेपी आता है, तो लोकल थेरेपी में क्या होता है, और हाँ इंपॉर्टेंट इसमें है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, बायोप्सी। और अगर आपको अर्ली डिटेक्शन ऑफ जो है हमारा करना है कि कहीं, क्योंकि एक एज मैंने बताई थी 60, तो आप जो है अर्ली डिटेक्शन भी कर सकते हैं कि आप रूटीनली जो है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। और जो है कि हम ये अब खुद भी कर सकते हैं ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, यू डोंट हैव टू अगेन एंड अगेन विजिट टू द हॉस्पिटल बेसिकली। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन जो है अर्ली डिटेक्शन है, प्लस ये प्रिवेंटिव मेजर्स में भी आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। अब हम आते हैं वापस मैनेजमेंट पे। तो लोकल थेरेपी और सिस्टमिक। लोकल थेरेपी में है हम सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी इंक्लूड कर सकते हैं इफ देयर इज अ स्प्रेड और प्रेजेंट ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर सेल। जैसे मैंने बोला लोकल थेरेपी में इफ कैंसर आर प्रेजेंट इन द ब्रेस्ट तो हम उसके लिए रेडिएशन या सर्जरी कर सकते हैं। प्लस सिस्टमिक में हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे जो कैंसर सेल्स डेवलप हो रहे हैं इन द अदर पार्ट्स और इन द अदर ब्रेस्ट टिश्यूज में, तो उसके लिए हम कीमो स्टार्ट कर सकें, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी और द बायोलॉजिकल। सर्जिकल में जो हम मेथड्स यूज करते हैं, मैस्टेक्टॉमी हो सकता है। मैस्टेक्टॉमी सभी को पता होगा, बेसिकली जो है ब्रेस्ट स्पेयरिंग कर सकते हैं जिसमें टू रिमूव द कैंसर्स बट नॉट टू रिमूव द ब्रेस्ट। जो हमारा क्या है, ब्रेस्ट स्पेयरिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, स्पेयर कर देते हैं ब्रेस्ट को और जो कैंसर सेल जहाँ पे डेवलप होते हैं उसको रिमूव करते हैं। फिर नेक्स्ट हम सर्जरी जो कर सकते हैं वो हमारी क्रायोथेरेपी। इसमें क्या होता है कि हम यूजेस कोल्ड, ठीक है ना, फ्रीज कर देते हैं जो भी हमारा कैंसर सेल्स है उसको फ्रोजन करके किल करने की कोशिश करते हैं। फिर हमारा होता है ब्रेस्ट एंड रिकंस्ट्रक्टिव, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव एंड रीबिल्डिंग ऑफ ब्रेस्ट। रीबिल्डिंग ऑफ ब्रेस्ट, ठीक है। इसमें बेसिकली मैस्टेक्टॉमी एंड लिम्फेक्टॉमी। अगर जो हमारे लिम्फ नोड्स अफेक्टेड है तो हम क्या कर सकते हैं, लिम्फेक्टॉमी। सो बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, लोकल थेरेपी, सिस्टमिक जहाँ पे हम रेडिएशन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं अगर जो हमारा सेल है, कैंसर सेल्स है, वो अदर टिश्यू में नहीं फैला हुआ है, स्पेसिफिक एरिया है, तो उसके लिए हम इसमें लोकल में रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं। सिस्टमिक में हम कीमोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, हार्मोन थेरेपी भी स्टार्ट करते हैं, बायोलॉजी थेरेपी स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ सर्जरी में हम मैस्टेक्टॉमी कर सकते हैं, ब्रेस्ट स्पेयरिंग जहाँ पे रिमूवल ऑफ द कैंसर सेल्स बट नॉट टू रिमूव द ब्रेस्ट। क्रायोथेरेपी में हम किल करेंगे कैंसर सेल्स को बट विद द हेल्प ऑफ द फ्रोजन। ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्टिव रीबिल्डिंग ऑफ हम कर सकते हैं। साथ ही साथ इफ द लिम्स आर अफेक्टेड देन लिम्फेक्टॉमी हम कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, जहाँ पे आज हमने डिस्कस किया कॉजेस क्या है इसके, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड द मैनेजमेंट। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको बताऊंगी प्लेजेंटल एग्जामिनेशन के बारे में। तो प्लीज़ देखते रहिए। टिल देन स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच।